प्यारे दोस्तों, तो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक वीडियो के साथ आपके नए नए क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो ये क्या है, करंट अफेयर के क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये यानी कि क्वेश्चन ये क्या है, ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं यानी उनसे ये क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। तो इसमें से आपके यानी कि 4 या 5 क्वेश्चन आपके ये जो एसएससी जीडी का है इसमें यानी कि फंसेंगे। इस वीडियो हम बना रहे हैं, इस वीडियो में से आपके क्वेश्चन फंसेंगे, ये मेरी गारंटी आप लोगों के साथ। यानी कि हम बता देंगे कौन कौन से क्वेश्चन इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उनको यानी क्या करना आप लोगों को यानी कि अपने रिवीजन के तौर पर यानी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखते होंगे आप जहाँ पर, उसमें उनको भी यानी कि लिखेंगे। यानी जैसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना ने चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र जिसे C4IR की स्थापना के लिए किस संगठन के साथ सहयोग किया है। जैसे ऑप्शन है आप लोगों के समझ, यानी कि विश्व बैंक के साथ, विश्व व्यापार संगठन के साथ, विश्व आर्थिक मंच के साथ या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ। तो किसके साथ क्या किया है, यानी इन्होंने सहयोग किया है संगठन के लिए। तो जैसे आप लोगों को पता होगा जो विश्व आर्थिक मंच है इसके साथ, यानी ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। यानी इसके साथ क्या किया है, तेलंगाना ने सहयोग किया है यानी कि जो विश्व आर्थिक मंच है इसके साथ। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। अब क्वेश्चन नंबर अगला है, यानी कि हाल ही में किन 2 संस्थाओं ने स्वयं सहायता समूह SHG ऋण को सुव्यवस्थित करने के लिए सहयोग किया है। यानी कि आप लोगों के समझ ऑप्शन भी है, जैसे वित्त मंत्रालय और ICIC जो बैंक है इसके ने, या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय, या फिर जो और है यानी क्या HDFC बैंक है इसके साथ। और ऑप्शन सी है आप लोग समझ ग्रामीण विकास मंत्रालय और यानी कि SBI के साथ। और ऑप्शन डी है वाणिज्य मंत्रालय या फिर एक्सिस बैंक के साथ। तो आप लोगों को पता होगा जो SBI बैंक है इसके साथ यानी कि क्या किया गया है, जो SHG जो है इसके यानी कि ऋण व्यवस्थित करने का सहयोग किया गया है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा। और आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बता दें, जो SBI है इसका गठन कब किया गया, तो इसका गठन 1955 में किया गया था SBI का गठन। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को समझ। अब क्वेश्चन नंबर अगला है तीसरा, हाल ही में भारतीय नौसेना के किन 3 जहाज़ों को यानी कि 40 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। तो ये एक आप लोगों के लिए क्या है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि ये आप लोगों को पता है यानी कि जो भारतीय नौसेना के 1 2 3 यानी 1 या 2 किए गए नहीं जहाज, कितने 3 जहाज़ों को यानी कि 40 वर्ष की यानी कि उन्होंने 40 वर्ष क्या है भारतीय नौसेना की यानी कि काम में रहे यानी कि सेवा में भारतीय नौसेना की, और उनको यानी कि क्या 40 वर्ष बाद उनको यानी सेवा मुक्त कर दिया गया। तो वो कौन से 3 क्या है भारतीय नौसेना के जहाज हैं। तो आप लोगों को पता होगा, जैसे आप लोगों को समझ ऑप्शन भी है INS चीता, गुलदार और कुंभीर। ऑप्शन बी है INS राजपूत, सतपुड़ा और खंडेरी। ऑप्शन सी है INS विक्रांत, सह्याद्र और अरिहंत। ऑप्शन डी है आप लोग समझ INS शिवालक, करंज और बेला। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। क्योंकि जो INS चीता, गुलदार और कुंभीर ये 3 जहाज 40 वर्ष की सेवा के बाद मुक्त कर दिए गए, यानी सेवा मुक्त कर दिए अब यानी कि। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को क्या करना है, ये क्वेश्चन यानी याद लिख लेना आपने, यानी जो इम्पोर्टेंट आप क्वेश्चन लिखते होंगे वहाँ पर। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में यानी कि क्या है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब आदिवासियों के लिए पक्के मकान बनाने की किस योजना की पहली किस्त जारी की है। यानी कि PM जनमन योजना के तहत, या फिर अंत्योदय योजना के तहत, या फिर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत, या NTR आवास योजना। तो आप लोगों को पता होगा यानी कि किसके लिए, यानी कि PM ने किसके लिए आवास योजना के लिए यानी कि जो है आदिवासियों के जो है कच्चे मकान थे, गरीब आदिवासियों इनको यानी कि पक्के मकान बनने के लिए किस्त जारी की थी। तो वो किसके तहत थी, तो ये NTR यानी कि ये भी नहीं होगा आवास योजना।
और जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना ये भी नहीं होगी। अंत्योदय योजना ये तो नहीं होगी, ये खाद्य राशन के लिए होती है। और जो पीएम जनधन योजना है ये इसके तहत उन्होंने क्या की थी, यानी पहली किस्त जारी की थी। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ये भी आप लोगों को क्या इम्पोर्टेंट में ये क्वेश्चन लिखना है आप लोगों को, यानी कि ये इम्पोर्टेंट में क्वेश्चन लिखना, ये भी क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यानी कि हम अब देख लेते हैं जो पीएम जनधन योजना है, जनधन योजना, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। जैसे ये जो है पीएम यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यानी किया गया जी ने प्रधानमंत्री जन आदिवासी न्याय महान अभियान यानी इन्होंने चलाया। जैसे आप लोगों ने देख लिया पीएम जनधन लिखा का, यानी कि का एक हिस्सा पीएम जनधन योजना की पहली किस्त जारी की, जो गरीब आदिवासियों के कल्याण के लिए यानी कि कल्याण के लिए समर्पित है। कब की थी, 15 नवंबर 2023 को। कितने की, 24,000 करोड़ के बजट के साथ शुरू की गई, यानी कि 24,000 बजट के साथ क्या की गई, शुरू की गई थी ये योजना। इस योजना यानी इस योजना का उद्देश्य आदिवासियों विशेष रूप से यानी कि क्या, आदिवासियों विशेष रूप से आप लोगों को जो कमजोरी आदिवासी समूह हैं उनको पीबीबीटीजी को लाभ पहुंचाना है। जैसे यानी कि इसमें क्या है, 1 लाख यानी 1 लाख लाभार्थियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में मोदी यानी पीएम मोदी जी ने पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत पक्के घरों के निर्माण के लिए उनके यानी सीधे उनके खातों में धनराशि स्थानांतरण करते हुए सबसे यानी जो कमज़ोर वर्गों के, जैसे आप लोगों ने सुना हो जो ST SC होते हैं, ये सबसे क्या होते हैं कमज़ोर वर्ग के, यानी बहुत से होते हैं। और फिर यानी कि हर वर्ग में क्या होते हैं कमज़ोर वर्ग के, यानी कि एक ना एक दो होते हैं। तो कल्याण के लिए सरकार ने क्या किया, प्रतिबद्धता पर जोर दिया। तो आप लोगों को देख लिया होगा यानी कब, यानी जनधन योजना के तहत क्या किया गया था, प्रधानमंत्री ने जो आदिवासियों हैं उनके लिए क्या आवास योजना का किया। अब कब किया, 15 नवंबर 2023 को। और यानी कि कितने 24,000 करोड़ के बजट के साथ क्या शुरू की गई थी। और यानी 1 लाख लाभार्थियों को सीधे किया गया है, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बात करके उनके आवास पर यानी उनके सीधे अकाउंट में रुपए डाल दिए गए पक्के मकान बनवाने के लिए। तो ये यानी कि पीएम जी का ये भी क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट है। हमने बोला अभी आप लोगों को ये क्वेश्चन आप इम्पोर्टेंट के तहत याद करें।